नई वीडियो में, जिसमें मैं लेकर आऊँ बहुत ही अच्छी वैकेंसी जो कि होने वाली है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, और ये वैकेंसी सब फ्रेशर्स के लिए अवेलेबल है। तो अगर आप एक ऐसे लॉयर हैं जो कि फ्रेशर हैं और आप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। इसके बारे में बात करने से पहले मैं बताना चाहूँगा अपने चैनल से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की। इस चैनल पर हम बात करते हैं जो भी लॉ वैकेंसीज निकलती हैं स्पेशली फॉर लॉयर्स, और अगर आप एक लॉयर हैं जो गवर्नमेंट वैकेंसीज में जाना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए ही है। अभी आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, वीडियो को लाइक कर देना चाहिए, सो दैट आप कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस आउट ना कर दें। साथ ही साथ आने वाले 15 डेज़ में काफ़ी अच्छी वैकेंसीज और भी आने वाली हैं जो कि आप बिल्कुल मिस आउट नहीं कर सकते। तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस आउट कर लेना, सो दैट आप उनमें से कोई भी वैकेंसी मिस आउट ना कर दें। और अगर आप कोई भी वैकेंसी की क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो आप उन्हें बिल्कुल फिल आउट कर दीजिएगा। इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने से पहले मैं एक बात और बताना चाहूँ कि अभी हम कर रहे हैं 100 डेज चैलेंज जो जल्दी जल्दी ख़त्म होने वाला है। तो आपको इतना सपोर्ट देने के लिए बिल्कुल थैंक्स। चलिए बढ़ते हैं इस अपॉर्चुनिटी की तरफ। तो ये अपॉर्चुनिटी निकाली है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एज अ फेलो लॉशिप। अगर आपको एक निकाली गई है एज अ फेलोशिप के लिए फॉर लॉयर्स, और ये निकाली गई है, इसको बोला जाता है जस्टिस GS वर्मा फेलोशिप। और इस फेलोशिप में आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस लेवल भी मिलेगा, साथ साथ आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए बिल्कुल जा सकते हैं। और इसमें आपको मेन बात यह है कि आप एक एज अ फ्रेशर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये जो भी आपको वैकेंसीज है ये काफ़ी अच्छी होने वाली हैं, और साथ ही साथ आप इसमें जो भी करंट आपकी जो भी एलिजिबिलिटी है वो मैं दिखा देता हूँ आपको एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है। तो एलिजिबिलिटी आपको मांगी गई है, जो भी पर्सन है वो लॉयर होना चाहिए और बार काउंसिल से इनरोलमेंट करा लेनी चाहिए। अगर आपने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से इनरोलमेंट करा ली है तो आप इसका पार्ट बिल्कुल बन सकते हैं। साथ ही साथ प्रेफरेबल कैंडिडेट वो होंगे जिनके पास 2 इयर्स से लेकर मैक्सिमम 7 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होगा। बट इसमें साफ साफ ये भी लिखा हुआ है कि अगर आप एक फ्रेशर हैं तो भी आप इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल एलिजिबल हो जाते हैं। प्रेफरेड कैंडिडेट का मतलब ये नहीं कि सभी उन लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी। कुछ कैंडिडेट्स वो फ्रेशर्स भी लेते हैं, तो आप एज अ फ्रेशर भी इस अपॉर्चुनिटी को भर सकते हैं। हो सकता है कि आपका नंबर आ जाए, और इसमें कोई भी मैक्सिमम लिमिट भी नहीं दे रखी है। तो कोई भी अगर प्रैक्टिसिंग लॉयर है, सीनियर लॉयर है, तो वो भी इस अपॉर्चुनिटी को भर सकता है। अगर मैं बात करूँ इसमें, तो सच अ प्रैक्टिस विल बी इंक्लूडेड नॉन लीगल प्रैक्टिसेस ऑफ लॉ फर्म। अगर आपने लॉ फर्म में किसी इंडिविजुअल के साथ, जस्टिस क्लर्कशिप के साथ, या फिर कोई भी असाइनमेंट्स रिलेटेड वर्क भी कर रखा है, तो भी आपकी एक्सपीरियंस लेवल को इंक्लूड करा जाएगा। तो आप इसका पार्ट बिल्कुल बन सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट है वो जो भी कैंडिडेट इस अपॉर्चुनिटी को भरेगा, उसको ये ध्यान में ज़रूर रखना है कि वो 2 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट को अपना पूरा टाइम दे एज अ फेलोशिप। क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आप मिनिमम 2 इयर्स तो आपको बिल्कुल करना होगा, और आप इसे बीच में नहीं छोड़ सकते। अगर आप इसे बीच में छोड़ते हैं तो वो डिसरिस्पेक्ट होगी टुवर्ड्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इन बात का ध्यान आपको ज़रूर रखना है। अब ये देख लेते हैं कि फेलोशिप का जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है उसके लिए आपको कैसे सिलेक्ट किया जाए, कौन कौन से बेसिस पे, और कैसे आपको रेम्यूनरेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। तो जो भी आपकी मंथली स्टिपेंड होगा, आपका मंथली स्टिपेंड यहाँ पे बता रखा है 30,000 पर मंथ। ओवर अ पीरियड ऑफ 2 इयर्स आपको 30,000 रुपीज़ प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ ही साथ आपको जो भी लीगल वेबसाइट्स होती हैं उनका सब्सक्रिप्शन भी फ्री दिया जाएगा टू द कैंडिडेट्स, जो कि है लाइव लॉ, बार एंड बेंच। इन जैसी जो भी वेबसाइट्स होती हैं, आपको इनका जो भी सब्सक्रिप्शन होगा उसे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये वन टाइम आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और अब मैं बता दूं कि आपको जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो इसे अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो आपको अपनी एक CV की कॉपी, जो भी आपकी लेटेस्ट CV की कॉपी होगी, वो उनके ईमेल एड्रेस पे आपको मेल करनी होगी। साथ ही साथ में आपको 1000 वर्ड्स का अगर कोई भी आपने ऐसे लिखा हुआ है तो आपको उसे उसमें अटैच करके भेजना होगा। बट इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि जो भी आप अटैचमेंट भेज रहे हैं वो काफ़ी अच्छी और इम्प्रोवाइज्ड होनी चाहिए।
उसमें कोई भी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपकी जो भी रिसर्च आपने किसी केस से रिलेटेड करी है उसी रिलेटेड ऐसे वो होना चाहिए। और साथ ही साथ आपके पास एक 300 वर्ड्स का आपको एक और ऐसे लिखना होगा जिसमें स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ऑफ आपको ये बताना होगा कि आप फेलोशिप के लिए कैंडिडेट डिजर्विंग कैंडिडेट क्यों हैं। साथ ही साथ एप्लीकेंट में फोर्स टू द सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से होने चाहिए, या फिर पर्सनल सर्कमस्टांसेस ऑफ जस्टिफाई द, जो भी आप पर्सनल सर्कमस्टांसेस, सोशियो सर्कमस्टांसेस, ये भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको मेनली ये बताना है आपको 300 वर्ड्स में ही कि आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए क्यों सिलेक्टिव होने चाहिए। और ये सब आपको एक अटैच करके फाइल में आपको मेल कर देना है इनकी वेबसाइट 15 नवंबर से पहले पहले, और आप इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बन जाएंगे। इसमें कोई भी आपको एप्लीकेशन फ़ीस देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ इसमें कोई भी आपको अपर एज लिमिट या लोअर एज लिमिट नहीं दे रखी है, तो आप कोई भी कैंडिडेट इसे फिल आउट कर सकता है। और जो भी इसमें कैंडिडेट होंगे, जब आप इस फॉर्म को फिल आउट कर देंगे तो मिनिमम 15 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करा जाएगा फ्रॉम ऑल दोज कैंडिडेट जो मेल करेंगे, और उन 15 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा जिसमें से सिलेक्टिव कैंडिडेट्स को इस अपॉर्चुनिटी के लिए रखा जाएगा। फाइनल इंटरव्यू जो होगा वो आपका उसके लिए आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी कम लोगों को ही ये अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनने का मौका मिलता है। और जैसे कि मैंने बताया इसमें सिर्फ 3 सीट्स अवेलेबल हैं, तो आपको काफ़ी अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा फॉर सच एन अपॉर्चुनिटी। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को अगर भर रहे हैं तो आप मुझे ईमेल में या फिर आपको मुझे कमेंट्स में भी बता सकते हैं, सो दैट आई कैन हेल्प यू। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। और इस अपॉर्चुनिटी के लिए और भी डिटेल्स अगर आपको जाननी है तो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, सो दैट आई कैन हेल्प यू। और अगर मैं आपको एक क्लियर वे में बताऊं तो जो भी अपॉर्चुनिटी की पोस्ट होने वाली है, लोकेशन होने वाली है, वो होने वाली है न्यू दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में। तो अगर आई होप आपको ये अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी हो और सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हों। अगर आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और मैं आपको अगेन रिमाइंड कर रहा हूँ कि हम कर रहे हैं 100 डेज चैलेंज, जिसमें मैं आपको लिए 100 डेज तक रोज़ एक नई वीडियो लेकर आता रहता हूँ, और हम हाफ से काफ़ी जल्दी पहुँचने वाले हैं उस 100 पे। और 100 वीडियो एक बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाली है आप सबके लिए, तो उसका वेट ज़रूर करिएगा। अभी के लिए मैं चलता हूँ और मिलता हूँ आपसे फिर से एक नई वीडियो, नई अपॉर्चुनिटी और नई जॉब के साथ। आई होप आपको ये सब अच्छा लग रहा हो। अगर अच्छा लग रहा है तो सपोर्ट ज़रूर करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी के अभी। मैं मिलता हूँ आपसे फिर से एक नई वीडियो में।